अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, आज ड्राइंग रूम डिस्कशन से लेकर हर टॉक शो पर एक ही बात चल रही है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बहस ये चल रही है कि क्या हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, क्या पाकिस्तान में तहरीके अदम एतमाद लाने में कामयाब हो पाएगी अपोजिशन, और अगर तहरीके अदम एतमाद आ जाती है तो क्या वो कामयाब हो पाएगी या नाकाम हो जाएगी। अगर वो कामयाब हो जाती है तो जाहिर है कि इमरान खान के पॉलिटिकल करियर को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर ये नाकाम हो जाती है तो फिर इमरान खान के लिए 2023 का इलेक्शन जीतना भी निस्बतन आसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी फिर एक तरह से रिट कायम हो जाएगी जिसको फिर वो आगे अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी यूज़ करेंगे। और फिर ये कि जाहिर है पंजाब की बल्दियाती इंतखाबात हैं, उनमें भी जाहिर है बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके नतीजे से जो इस मैदान को मार गया वही आगे हमें फतेहयाब होता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। इस वक्त हमारे साथ आज के प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में मौजूद शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान की सियासत के बड़े एक्टिव मेंबर रह चुके हैं। सो जोड़ तोड़ की सियासत इनको बड़ी अच्छी समझ है कि किस मौके पर कौन सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल करता और होता है। इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वकास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या होने जा रहे, तहरीक में एतमाद आ पाएगी? देखिए, पहले तो मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, मैं एक्टिव मेंबर रह नहीं चुका, मैं अभी तक एक्टिव मेंबर हूं, लेकिन अब जरा आप सबको ही अच्छा सरकारी मुलाजिम रिटायर होते हैं, सियासतदान रिटायर नहीं होते कभी। मैं आपके सवाल का इस तरह जवाब देना चाहूँगा कि सिचुएशंस एक्चुअली दोनों अतराफ में बड़ी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ अगर आप तारीख देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि इस मुल्क में किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई भी अदम एतमाद आज तक कामयाब नहीं हुआ, चाहे वो शौकत अजीज़ साहब थे, चाहे बेनज़ीर साहब और मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कई तो ऐसी भी तहरीकें थीं जो पार्लियामेंट तक पहुँच ही नहीं सकी और बाहरी बंदे इकट्ठे होते रहे और नहीं। तो तारीख तो ये कहती है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटाना तारीख की अगर आप आईने में देखें तो वो शायद इस तरह मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ें लास्ट मिनट में मैनेज हो जाती हैं। सही। दूसरी तरफ अगर आप ऑन ग्राउंड इस वक्त सिचुएशन देखते हैं तो वो ये है कि जो अददी बर्तरी है वो कितनी है, वो कोई ख़ास नहीं है, 10-12 मेंबर्स की कमी है और बहुत से ऐसे जो है वो ज़मीर फरोश इस वक्त मौजूद है PTI के अपने रैंक्स में, जो सिर्फ अपोजिशन पार्टीज की टिकट के वादे पे ही वो इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब ये सबसे ज्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब ये अलार्मिंग सिचुएशन मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लिए भी है, क्योंकि हर हल्के में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से विक्टिमाइज भी हुए और एटलीस्ट क्लेम करते रहे और वो समझते हैं कि उन्होंने नून लीग के लिए कुर्बानियां दी हैं। अब अगर नून लीग जो है वो उस हल्के के अंदर PTI के किसी आदमी से टिकट की कमिटमेंट कर ले और अपने उन कुर्बानी देने वालों को छोड़ दे, तो फिर नून लीग के लिए भी उन जिलों में वापस जाना वो कैसा होगा। कहीं इस डिवीजन के अंदर बहुत सी सीटें 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार के मार्जिन से नून लीग अगले इलेक्शन में लूज ना कर बैठे। तो ये सिचुएशन बहुत सारी जो है वो गंभीर है। मैं ये समझता हूँ कि तारीखी पस मंज़र, क्योंकि इस सारी जो पजल है इसमें अभी भी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट नज़र आती है, कहीं ना कहीं ज़रदारी साहब एक्टिव नज़र आते हैं। आप ये देखें ना, लोग क्यों अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाना चाहते हैं? मेरे और आपके लिए तो नहीं लाना चाहते ना। अगर मेरे और आपके लिए लाना चाहते तो आज से 2 साल पहले लेके आ जाते। बिल्कुल। अगर महंगाई की वजह से लाना चाहते तो आज से 3 साल पहले लेके आ जाते। अगर गैर जमहूरी एटीट्यूड की वजह से लाना चाहते खान साहब के तो वो भी फिर 3 साल पहले लेके आ जाते। सही। आज ही क्यों? मैं ये समझता हूं, और मैं आई विल बी ब्लंट इन सेइंग दैट, मैं ये समझता हूं कि शायद अपोजिशन समझती है कि आर्मी चीफ की जिस वक्त ये सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की, जिस वक्त इनकी नवंबर के करीब वो रिटायरमेंट का मामला आएगा, तो अगर यही प्राइम मिनिस्टर हुए तो शायद वो अगला चीफ अपनी मर्जी का ले आए और फिर दोबारा अपोजिशन के लिए वो चीजें मैनेज करना जो आज किसी न किसी हवाले से कहीं ना कहीं मैनेज हो रही हैं वो ना हो सके। तो मैं अपोजिशन को ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पे कि ये भी एक उल्टा वो है, क्योंकि तारीखी पस मंजर में मैं तारीखी पस मंजर लाजमी कोट करूंगा। जाहिर है हिस्ट्री दोहराती है। भुट्टो साहब जिया साहब को लेके आए, वो उनके गले पड़ गए। बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ साहब जनरल मुशर्रफ को लेके आए, वो सर ले लिया। तो अगर आप ये समझते हैं कि
खान साहब अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ ले आएंगे तो आपका सर चला जाएगा। तो फिर तारीख ये कहती है कि हमेशा जो आदमी अपनी मर्जी से किसी को लेके आया है, आते साथ ही उसने उसी का सर लिया। ये भी देखा जा सकता है। बिल्कुल टेक्निकली ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। बिल्कुल इस सिनेरियो में मैं ये समझता हूं कि जो सूरत हाल बन चुका है, अभी आप देखें ये जो रशिया का अटैक है, इससे क्या हुआ है, 100 रुपए पिछले हफ्ते सोना बढ़ा था, एक दिन में 3000 रुपए तोला बढ़ गया। बिल्कुल गल्ले की कीमत बढ़ने जा रही है, सही। डॉलर ऊपर चला गया है, और साथ जो पेट्रोल है अभी जाएगा, वो 12 वाला झटका तो हमने बर्दाश्त नहीं किया। अभी आप जो है शायद 200 के करीब पहुंच जाए, शायद 8, 10, 20 रुपए इकट्ठा ऊपर चला जाए अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चला गया। सही। तो क्या ऑपोजिशन ये सब चीजें रिजॉल्व कर सकेगी अपने? मैं ये समझता हूं कि ये पंजाबी के खिलाफ से, अगर आप बुरा ना नहीं नहीं, मैं तो बड़ी खुशी से खुद भी इस्तेमाल करती। ये मारदे नहीं पे, उलारदे पे ने। उलारना समझिए ना, हाँ, चंड उगरना, यानी क्योंकि इस उलारने में बहुत सारी चीजें जो है वो सेटल हो सकती हैं। और अगर अपोजिशन के उलारने में ही उनके बहुत से मकासद पूरे हो गए तो शायद फिर उनको खान साहब को वो लास्ट मिनट मैनेजमेंट हो जाए। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो है इसका 50-50 चांस है कि ये हो सकती है, क्योंकि होने के तमाम अज्जा मौजूद हैं। मगर तारीख क्या कहती है वो उस दूसरे 50% में ले जाते हैं। तो 50-50% है। ये दोनों घरों में से किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। खान साहब की ग्रिप भी बड़ी कमजोर है। अरबों रुपए इस वक्त, मैं आप ऑन रिकॉर्ड आपको कह दूं, तारीख में आज तक MNAs MPs को अरबों रुपए का फंड नहीं दिया गया। नून लीग करोड़ों रुपए, वो भी जब मांगते थे तो ऐसे लगता था कि उन्होंने घर से देने हैं। बिल्कुल, ठीक है, हालांकि वो डेवलपमेंट लोगों की होनी थी। बिल्कुल, बड़े लोग। इमरान खान ने तो अरबों रुपया, बेशक चीनी सस्ती करने के लिए सब्सिडी के लिए पैसे ना हो, आटे के लिए पैसे ना हो, बिजली बिल महंगा हो रहा है, वहां सब्सिडी नहीं दे रहे, बट MNAs को अरबों रुपए के फंड दिए MPs को। अगले इलेक्शन की कमीशन निकल आई सारों की। ठीक है, बिल्कुल। इस सिचुएशन में जिस वक्त वो टेंडर्स हो चुके हैं, काम बिल्कुल शुरू होकर 30-40% जा रहा है, खान साहब के पास कंट्रोल करने का बड़ा अच्छा एक टूल है। अगर कोई थोड़ा सा कोई सियासी आदमी आसपास हो तो शायद वो चीजें ठीक भी कर सकता है। तो 50-50% आई वुड से। बिल्कुल ठीक जी। अब ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलते हैं, और ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलने से पहले मैं ज़रा अपनी ऑडियंस को बता दूं कि ये एक तो हम पंजाबियों की ज़रा बड़ी कमज़ोरी है। वैसे तो मुझे पश्तो भी मेरे दिल के बहुत करीब है और आती भी है, तो उसका भी हम बर वक्त इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो शेख वकास अकरम साहब ने मुहावरा इस्तेमाल किया, ये बहुत कॉमनली पंजाब में इस्तेमाल होता है कि थप्पड़ लगाना नहीं, लेकिन थप्पड़ का इशारा करके डराना, इसका उर्दू में ये मतलब है। सो ब्रिगेडियर साहब, आप भी सारी सूरत हाल से वाकिफ हैं। मुक्के लग नहीं रहे, लेकिन लगाने की तैयारी पूरी दोनों तरफ से दिखाई जा रही है कि हमारा भी मुक्का तैयार है और कम ताकतवर हम भी नहीं। तो किस करवट आप ऊंट को बैठता हुआ देख रहे हैं? क्या तहरीके अदम एतमाद आ पाएगी, या जैसे हिस्टोरिकली शेख साहब ने बिल्कुल सही मेंशन किया कि जिस चीज़ के खिलाफ भी आज तक लाने की कोशिश की गई वो बुरी तरह से नाकाम हो गई, कभी टेबल ही ना हो सकी और कभी जिस तरह रोक लिया जाता था लोगों को असेंबली पहुंचने से। मलिया, बात यह है कि शेख साहब ने बिल्कुल सही बातें की। मुझे बड़ी खुशी है कि एक सियासतदान वाकई जो सही सियासत की बात कर रहे हैं और टू द पॉइंट और बैलेंस बात कर रहे हैं और फैक्ट्स पे। बिल्कुल, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि सबसे पहली तो बात यह है, जो ये इतना शोर मचा रहे हैं ऑपोजिशन, आई एम नॉट इन एनी पार्टी, जितना शोर मचा रहे हैं कि महंगाई है, ये है, वो है, मुल्क की वो ही सिक्योरिटी रिस्क हैं, जो बात ये भी बात हो रही थी, डिफरेंट बातें चल रही थी। बात ये है कि 3.5 साल के बाद अब 1 साल ये तकरीबन ये इलेक्शन किया है। नंबर वन, आपने कौन सा अपने अवाम को सोल्यूशन ऐसा दिया है, या कौन सी आपकी ऐसी मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं, या आपने कौन से ऐसे तरीके बता रहे हैं जिससे आप पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें लेंगे 1 साल के अंदर, या आप आसमान से तारे तोड़ के लेंगे, आप प्राइस बहुत कम कर लेंगे, महंगाई जो बढ़ रही है, या आप बहुत बड़ा रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे, क्या करेंगे? अगर करना है तो आज आई एज ए पाकिस्तानी और शेख वकास एज ए पाकिस्तानी वी वांट टू नो कि ऑपोजिशन क्या आवाम के लिए करेगी, ताकि वी ऑल सपोर्ट देम कि ठीक है जी, इमरान हैज फेल्ड, द फेडरल गवर्नमेंट हैज फेल्ड, बट देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान पिछले 1 साल में, और इट इज गोइंग टू बी वर्स्ट सिचुएशन। जस्ट इमेजिन, फॉर इंस्टेंस, ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, कौन आएगा प्राइम मिनिस्टर? नंबर 1 बन गया प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद
ये जो टांगे खींचेंगे एक दूसरे की, जो खिचड़ी पकेगी, जो ये एक साल में मुल्क का बुरा हाल और होगा, ये एक साल में क्या कर सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास कौन सी ऐसी चीजें पड़ी हुई जो बता सकेंगे अवाम को, और ये चीजें सोचने की इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसका कोई फायदा होगा, या इमरान साहब की गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का 3.5 का बैगेज ये उठाना चाहेंगे एक साल के लिए, और उसके बाद ये और बदनाम, ये ना डिलीवर कर सके तो इनको सेटबैक होगा, इमरान साथी जी इनको और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सोचने की। और इस वक्त जो मुल्क ओवरऑल वर्ल्ड के प्रिवेलिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स हैं, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स हैं, क्या पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी सूट करती है इस मौके के ऊपर? इधर अमेरिका आपसे नाराज है, उन्होंने 5 बिलियन रुपीस का आपके सामने उस पर नेशनल बैंक के ऊपर पेनल्टी कल डाली है टू कन्वे मैसेज के देर आना कि पाकिस्तान बिकॉज प्राइम मिनिस्टर विजिट टू रशिया। फिर उसके बाद यूक्रेन के मसाइलों से और महंगाई होने वाली है। क्या ये महंगाई जो अपोजिशन अपने सर पे लेना चाहेगी जब ये हुकूमत में आ जाए और आज महीने के बाद तेल की कीमत वहां जाए कि फिर क्या? ये इनके लिए बड़ा आसान था। क्या करते थे ये? जितना IMF वर्ल्ड बैंक से लोन लेते थे, सब्सिडीज अवाम को देते थे, कुछ पैसा खुद लेके जाते थे और अवाम को खुश कर पाकिस्तान की तबाही कर दी। बेसिक ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन माजी में पैटर्न कुछ ऐसा ही था ना। बिल्कुल ऐसा ही था। तो अब बात यह कि क्या हम इस वक्त इंस्टेबिलिटी चाहते हैं या हम मोर स्टेबल पाकिस्तान चाहते हैं, पोलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं, ताकि 1-1.5 साल के बाद अगर ये नहीं डिलीवर करते हैं तो दे इज अ वेरी क्लियर। 5 साल का इलेक्शन आ रहा है, अवाम में अपने मैंडेट, आप अपने मैनिफेस्टो लाएं, अवाम अपनी मर्जी के फैसले करें, जिसको मर्जी लेकर आए, फौजी बड़ी साइड पर आराम से अपनी कुशल ड्यूटी में बैठी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इससे पहले कि हम इतने एतमाद वाली चीज़ पे आगे बढ़ें डिस्कशन को लेके, मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अभी अपने तबसरे में शेख वकास अकरम साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जहाँ इमरान खान ने बाकी माजी के हुक्मरानों के बरक्स, माजी के वज़ीर आज़म के बरक्स अपने MNAs को इतना एम्पावर किया है कि अरबों रुपए हर हल्के में अब जा रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो काम जो माजी में काम तस्वुर भी नहीं किए जाते थे। सो पार्लियामेंटेरियंस को तो एम्पावर किया इमरान खान ने, लेकिन वहीं पे अवाम का एक बड़ा जायज़ सा शिकवा क्यों नहीं जहन में आता होगा कि अगर आप अपने MNAs को अवाम के डेवलपमेंट के लिए फंड्स दे रहे हैं ना इतने इतने, तो चीनी पे, आटे पे, बिजली के बिल्स पे, गैस पे, घी पे, तेल पे, जिस पे लोगों का चूल्हा जलता है, जिस पे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का दारोमदार है, आप एग्जैक्टली खाद पे, उन पे क्यों नहीं आप अरबों रुपए की सब्सिडी दे के पाकिस्तान की पूरी अवाम को हल्के हल्के से निकाल कर पूरी अवाम को ही आप अक्रॉस द बोर्ड फायदा दे दें? ये क्यों नहीं इमरान खान गवर्नमेंट ने? मलिया, उसमें इमरान खान थॉट ही डिडंट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की सियासत क्या है, और अगर शेख साहब होते तो उसको सिखा भी देते कि जी यहाँ पर वो आप नहीं कर सकते, इसलिए कि वो हमारे इनग्रेन है, हमारे इनग्रेव हुआ है हमारी पॉलिटिक्स में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 10 करोड़ रुपया लगा के MNA बनता है, एक लॉजिक की बात है, वो जाहिर है वो अपना पैसा भी निकालेगा और अगले साल के लिए अपने आप को और सिक्योर करेगा। प्रॉब्लम ये है, इमरान नेवर रियलाइज्ड, ही थॉट कि नहीं जी मैं किसी को नहीं दूंगा। इसी वजह से 3.5 साल में इनको प्रॉब्लम हुई है। कभी तरीन ग्रुप बन गया, कभी और ग्रुप बन गए, बिकॉज पीपल वर यूज्ड टू इट कि हमने पैसा लगाया, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हम कहाँ से रिकवर करें। ये एक बड़ी डायकॉटमी हो गई। बिल्कुल सही। अब जब 3.5 साल पूरा जिस किया नहीं दिया, अब फंस गए। अब अल्टीमेटली हियर टू इट्स आई वुड से इट्स एन ऑफिशियल ब्राइब टू द PMN and MPA कि जी आप आओ, ये लो पैसा लो, डेवलपमेंट भी करो, कुछ अपनी पॉकेट में डालो। तो ये यहाँ पर आके इनकी जो एक ग्रुप था, जो मिनिस्टर, जो पुराने पॉलिटिशियन, वो दे कुड नॉट कन्विंस हिम के पॉलिटिक्स कैसे करनी है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। बिल्कुल। अब यही तरीका अब उनके पास है। अभी भी मेरे ख्याल में ये बजट में इनका लिटमस टेस्ट है, बजट में ये अवाम के लिए क्या करते हैं। या तो ही विल हैव टू गिव लॉट ऑफ सब्सिडीज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली पेट्रोल के अंदर अगर बढ़ जाता है, बिल्कुल, जो 50 रुपए आपने अगर आप टैक्स लगाया हुआ है पेट्रोल के ऊपर, तो वो आप कम करें और सफर $1 बिलियन का लॉस कर लें। अभी आपके 22-23-24 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व हो गए हैं। डू समथिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड देन कम आउट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। बिल्कुल ठीक हो गया। नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि सारे पहलुओं को जो है ज़ेरे बहस लाया जाए ताकि एक मुफस्सिल हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि इन मसाइल का हल क्या है। क्योंकि हर टॉक शो में बैठकर हम मसाइल की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन क्या है। जिस तरह अभी शेख वकास अकरम साहब ने भी कहा, ब्रिगेडियर साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी कि
मसाइल का एक कॉम्प्रिहेंसिव हल मौजूद होना ज़रूरी होता है। अब आपने अपने एमएनएस को एम्पावर तो कर दिया, लेकिन उसकी फ्लिप साइड आपके जहन में उस वक्त नहीं आई कि ये वो पुराने दौर के हिले हुए लोग हैं, इनकी अक्सरियत ये मुख्तलिफ छतरियों तले मुख्तलिफ सियासी जमातों की अपनी लॉयल्टी बदलते बदलते सैर करते करते वापस पार्लियामान में तशरीफ ले आते हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से मैनूवर करना और आर्म ट्विस्ट करना आता है। मैं सिर्फ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जी जी, मैं सिर्फ एक बात प्राइम मिनिस्टर को भी इसी तवज्जो से कहना चाहूँगा, याद करें, और ये भी आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं इधर उधर की हवाई बातें नहीं, बिल्कुल तारीखी। प्राइम मिनिस्टर यूसर रज़ा गिलानी ने पंजाब में सबसे ज्यादा फंड अपने हल्के को दिया, अपने जिले को दिया, मुल्तान को। सबका हक है, जो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आता है पहले अपने घर को, मियाँ साहिबान ने लाहौर को डेवलप किया, किसी ने किसी इलाके को दिया, चलें आपका। अरबों रुपया, चंद अरब नहीं, मतलब है कि 100 बिलियन से भी ऊपर। कोई दुनिया का इदारा नहीं, कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी नहीं, कोई दुनिया का हॉस्पिटल नहीं, कोई दुनिया का रिसर्च सेंटर नहीं, फ्लाईओवर्स, मेट्रोज, मुल्तान को तो उठा के कहां से कहां ले गए। मगर क्या हुआ, हवा खराब हो गई। जब हवा खराब हुई तो वो अरबों रुपए वेंट डाउन टू ड्रेन। सो उससे सबक ये मिलता है कि कुछ पैसे अपनी हवा ठीक करने ते भी ला छोड़ो। यानी कि जैसे आपने जिक्र किया, जैसे आपने कहा सब्सिडी टू ये बिजली के बिल है, पेट्रोल है, आटा है, चीनी है, खाना पीना, ये बेसिक, क्योंकि जब आप ये चीजें आपकी हवा खराब करती हैं कि आप नॉन परफॉर्मर हैं। जब आपकी हवा खराब हो जाए, मसलन अब आपने इन एमएनएस को अरबों रुपए दिए हैं, एमपीएस को दिए हैं, लग रहे हैं, आपकी हवा ठीक नहीं है, सो यू हैव बेसिकली दिस ऑल मनी हैज गॉन डाउन टू ड्रेन। 1 रुपया आपको वापस एज अ पीटीआई परफॉर्मेंस कहीं भी काउंट नहीं होगा। सो बेहतर ये होता कि आप ये सारे पैसे देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे पैसे लोगों की, ये भी पंजाबी में कह देता हूँ, मज्जा नहीं उखरानियां समझते हो, उधर लग रही हैं। अगर एक आदमी ने पिछले 3 साल बगैर सोलंग के या बगैर नाली के गुजार लिए तो 6 महीने 8 महीने और भी गुजार, बट हर महीने वो जो बिजली का टीका लग रहा है, क्या बात है, बिल्कुल पेट्रोल का लग रहा है, और आटे और घी में आपको पर मन जो आज है 1500 रुपए, ये रशिया की वजह से, ये शायद आपको नहीं पता, 1500 रुपए पर मन जो है वो आज ऊपर हो गया सिर्फ रशिया के अटैक की वजह से। हुण दसो की होएगा, ये आगे ऐड होगा, सारा ज़ाहिर है ब्रांड आप पे, ये सारा ये कंज्यूमर अदा करेगा। बिल्कुल, सरकार तो जो मिले लेके आएंगी वो अपने ड्यूटीज देंगी, वो कंज्यूमर आप पैसे देंगी, बिल्कुल आपके ये लोग जो बैठेंगे। सो कहने का ये मकसद है, आपको पैसे वहां लगाने चाहिए। तो अगर आपकी हवा ठीक हो, मसलन पीएमएलएन की हवा ठीक होती है तो वो एमएनएस का कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि एमएनएस को पता है हवा ठीक है, आप पे पीछे आएंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਦੋ ਮਿਲਾਉਂਦੇ पता ही कोई नहीं। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो एक शॉर्ट कमर्शियल का ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा सियासी जोड़ तोड़ पर भी इंसाइट लेने की कोशिश करेंगे अपने मौजूद पैनलिस्ट की। क्या हो रहा है, जहांगीर तरीन किससे मिल रहे हैं, फजलुर रहमान किससे मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ के किससे राब्ते हो रहे हैं, और इमरान खान को कौन रीअश्योरेंस दे रहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। उनसे हम पाकिस्तान की सियासत की जो लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले मेरे दोनों मौजूद पैनलिस्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ दिए, और शेख वकास साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इमरान खान साहब जितना पैसा अपने पार्लियामेंटेरियंस को डेवलपमेंट फंड्स की मद में दे रहे हैं, ये अगर अपना ओवरऑल जो एक वाइब है गवर्नमेंट की, जो एक इमेज है, परसेप्शन है, उसको करेक्ट करने में भी ज़रा पैसा थोड़ा सा लगा दें ताकि अवाम को पता भी चले कि व्हाट गुड हिज गवर्नमेंट इज़ अप टू, तो काफ़ी उनके लिए पॉलिटिकली भी और मुल्क के लिए भी बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब ज़रा आते हैं जोड़ तोड़ पे, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद तभी कामयाब हो सकती है अपोजिशन की जानिब से, या फिर नाकाम भी तभी हो सकती है जब इन दोनों साइड्स में से एक साइड का जोड़ तोड़ तगड़ा हो जाए। सो शेख साहब, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? जहांगीर तरीन साहब की शरीफ बरादरान से भी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई है, और पीटीआई के हवाले से भी वो बपांगे तौल कहते हैं कि पीटीआई का हिस्सा था, हूँ और रहूँगा। आपको क्या लगता है कि उनके साथ भी कुछ एमपीएस मौजूद हैं पंजाब के, कुछ एमएनएस भी, क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, उनके साथ एमपीएस भी मौजूद हैं, उनके साथ एमएनएस भी मौजूद हैं, और अभी कुछ अर्सा पहले भी जो मीटिंग हुई है चंद दिन पहले, उसके अंदर ये ऑन चौधरी के उस पे रिहाइश पे, तो वहाँ पे बहुत से एमपीएस और एमएनएस जो इनके इस वक्त पीटीआई के बैठे हैं, और वही दोबारा मैं बार बार कहूंगा, और अरबों रुपए के फंड इमरान खान के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वहां पे बड़े चौड़े होकर उनके साथ बैठे। अच्छा, बट आप ज़हन में रखिएगा,
कि एक तो ये जो इस वक्त का कंफ्यूज सिचुएशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया शुरू में, एवरीबडी इज मीटिंग एवरीबडी, हर कोई एक दूसरे से मिल रहा है। अगर कल कोई किसी के लिए डाकू था तो वो आज नहीं है, कल किसी के लिए चोर था तो वो आज नहीं है, कल किसी के लिए दहशतगर्द था तो आज नहीं है। चोर, डाकू, दहशतगर्द सब एक दूसरे को जफियां पा के मिल रहे जी, आप देखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब तरीन साहब पे आ जाते हैं। सो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि हर आदमी, मैं आपको बताऊं, वो ये अंग्रेजी मकूला है कि यू गेट मोर फिश आउट ऑफ ट्रबल्ड वाटर्स। और ये सारे लीडर इस बात को समझते हैं, जिथे रौला है उसे ज्यादा मछली ला बना दीजिए। अब ये हर कोई अपने अपने हिस्से की मछलियां ढूंढ रहे हैं कि जी हमें कितना हिस्सा इस ट्रबल में से मिल सकता है बिल्कुल इस वक्त, या अगर एतमाद हो गया तो उस वक्त ये सब अपने अपने पंजाबी कहते हैं दात ने, मुझे क्या मिलेगा। अच्छा, अब तरीन साहब एक तो सराइकी है, ठंडे मिठे प्यारे से वो माहौल से, दूसरा कारोबारी आदमी है, कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, बड़े हिसाब से, बड़े तरीके से चलेंगे। अब आप देख लें उनकी स्टेटमेंट्स, हालांकि उनके साथ गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मगर उसके बावजूद ही वाज वेरी कैलकुलेटेड। बिल्कुल, ठीक है जी, बड़ी कैलकुलेशन के साथ बोले, इसलिए कि वो समय उन्होंने कहा कि जो गलती मेरे से होनी थी जब मैं पीटीआई ते इन्वेस्टमेंट करनी सी कर छड़ी। अब दोबारा बार वो कारोबारी आदमी एक दफा गड़बड़ करने के बाद नहीं खराब होता। तो उनसे आप किसी भी, मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ, किसी भी जज्बाती फैसले की तवक्को तरीन साहब से मत कीजिएगा। अच्छा। किसी भी कीमत में वो कोई ऐसा स्टैंड नहीं लेंगे जो एंटी जो एस्टेब्लिशमेंट को गरां गुजरे, या जिससे आज या कल उनके किसी भी इंटरेस्ट को, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो बिजनेस का हो, कोई नुकसान पहुंचे। सो ही विल टेक अ वेरी रियलिस्टिक डिसीजन। वो इमरान खान के हक में भी हो सकता है। जी आप वोट नहीं दे सकते मगर तुम चुप करके पीछे तो हो सकते हो ना। ठीक है जी, आप कह लें जी मैं तो अभी बीच में नहीं आना चाहता ना, मैं सियासत में ना मेरा बेटा सियासत में। चौई साहबान है, चौई साहबान को हमेशा की तरह वो एक अपना टैका, अपना हिस्सा चाहिए। वो उनको कहीं भी इंश्योर हो गया, हाँ तो अगर उससे ज्यादा को नून लीग उनको इंश्योर कर देती है वो लेने को तैयार हो जाएंगे। मगर अभी इस किस्म की कोई चीज नहीं है, अभी ऑप्टिक्स हैं। क्योंकि ये जब इस किस्म की डील्स होती हैं तो लोग अपने मुंह और अपने कद से ज्यादा बड़ी चीज मांग लेते हैं। मसलन कई लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब जब गए, कई आपको भी शायद पता हो इस बात का, जब असेंबली हुई तो इमरान खान साहब गए परवेज लाई साहब के पास, वो डर थे कि चौई साहब यही ना मांग लें कि हमें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो यार इन्होंने ऑफर कर देने कि तुसी स्पीकर बन जाओ। परवेज लाई साहब ये समझ रहे थे कि हमारी तो सीटें थोड़ी हैं, इसको इतने वोट मिल गए, सानू तो कख भी नहीं देना, तो असी कोई मंगिए ही ना। तो जिस वक्त दोनों का आमने सामने हुए, ये कहते हैं जो दोस्त आपके हमारे वहाँ मौजूद थे जराए, वो कहते हैं कि इससे पहले कि वो कुछ कहते या वो कुछ कहते, उन्होंने कहा जी तुसी स्पीकर बन जाए। वो उन्होंने कहा जी सीधे एक वजारत मंगते सन, सानू स्पीकरशिप मिल गई, उससे राजी हो गए। सो ये ऐसे चंक्स वहां पे आएंगे, कोई जज्बाती फैसला कोई आदमी नहीं करेगा। बिल्कुल सही। जिन लोगों ने जज्बात से फैसले करने हैं, जब वो खुद सोच समझ के बैकडोर पे मीटिंग्स कर करके आके आपको कहानियां सुना रहे हैं, तो आप बाकी लोगों से क्या तवक्को दिखाने की क्या जरूरत है? जी ब्रिगेडियर साहब, आपका क्या ख्याल है कि जज्बातियत जो है लॉजिक पे और ऑब्जेक्टिविटी पर हावी हो जाएगी, या फिर जिस तरह शेख साहब ने कहा कि जज्बातियत हैज नो रूम हियर? आई थिंक ये पुराने पॉलिटिशियन है, खास तौर पे ट्रम्प कार्ड जो इसको कहता है ना, वो तरीन साहब के पास है। सही। और ये इसी वजह से अभी तक जो है वो ऑपोजिशन क्लियर डेट और डिसाइड नहीं किया कि उन्होंने स्पीकर के खिलाफ लानी है, या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है, या पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लाना है। सही। The day they come to know that Tareen has decided to be with them, फिर वो ले आएंगे, जो कि मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि देखें, अभी भी पीपल्स पार्टी जो सिर्फ पंजाब में पंजाब के सीएम को चेंज करना चाहती है। दे डोंट वांट टू ब्रिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। वजह आई थिंक वकास पुराने पॉलिटिशियन है, ही बेयर मी आउट, कि पीपल्स पार्टी अगर आज लेट्स से अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो शहबाज शरीफ लेट्स से आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद साल के बाद इलेक्शन होते हैं, किसको फायदा होगा? पीपल्स पार्टी क्या गेन करेगी? पीपल्स पार्टी पहले ही सिंध में बैठी हुई है, ना उनको पंजाब में कुछ मिलेगा और वो इसी पोजीशन में रहेंगे। ऑन द कॉन्ट्री, अगर उनको 1-1.5 साल प्रॉपर इलेक्शन का टाइम अगर अभी उनको मिलता है, तो वो अब पंजाब में जाके बैठेंगे, बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब, वहाँ जाके नए पुराने जालों को खुद नाराज को ठीक करेंगे, नई पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद वहाँ पर वोट बैंक इंप्रूव करेंगे,
नए इलेक्शन में 10 से 15-20 सीटें कोशिश करेंगे, चाहे पैसा भी लगाएं कि वहां से सीटें लेने सेंट्रल पंजाब से। सदर्न पंजाब में उनके पास कुछ सीट्स पहले से हैं, सिंध में बहुत वोट है उनके पास, फिर KPK में और पंजाब पे बलूचिस्तान में मौजूद है। तो इससे उनको फायदा होगा और वो बाद में ये बेटर पोजिशन इलेक्शन के बाद चाहे कोलेशन में जाए या वट एवर यू वांट टू डू। तो इसलिए पीपल्स पार्टी कभी भी सपोर्ट फुली नहीं करेगी PMLN को अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होगा। दिस इज माई पर्सनल रीडिंग। और ये इसीलिए वो डिच कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी डिच किया PDM को, अभी भी वो 27 फरवरी उन्होंने इसलिए रखी, अलहदा किया, वो अलहदा जा रहे हैं। अगर इकट्ठे होते तो अभी भी इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील कि ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम है। और अगर कहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गलत कर दिया और लूज कर दिया तो जो ऑपोजिशन को लॉस होगा वो नोबडी कैन बिलीव। पूरा लोकल बॉडी के पंजाब में हारेंगे, PTI विल बिकम स्ट्रांग, उनको और 2023 के भी जनरल इलेक्शन में उन्हें काफी बड़ा फर्क फायदा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, वकास साहब, आप जो कि ज़ाहिर पंजाब में पॉलिटिक्स करते रहे हैं और अभी भी आप पंजाब ही में एम कर रहे हैं अपना हल्के शल्के की, मुझे पता है कि मिलना जुलना जो है वो पार्लियामेंट में हो या ना हो आपका रहता है, और आपका भी एक सर्टेन ज़ाहिर एक क्लाउट है अपने हल्के में भी और पॉलिटिक्स में भी। ये बताइए कि नारा लगाने को तो पीपल्स पार्टी नून लीग मिलकर लगा देती है कि जी हम सेम पेज पे हैं, आओ बिलावल हम मिलकर चलेंगे, मरियम नवाज ने कहा और बिलावल ने भी कहा हम चल रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या नून लीग तैयार होगी कि अपने साथ कोई कैपिटल शेयर करे, वो पीपल्स पार्टी को स्पेस दे जो बिल्कुल डेड हो चुकी है इस वक्त पंजाब में जब से पीपल्स पार्टी की वफाक से हुकूमत ख़त्म हुई है, या वो सिंध में कोई केक का पीस देना चाहेंगे नून लीग को? किसी कीमत पे दोनों एक दूसरे को कोई पीस नहीं देंगे। ना पंजाब में मियाँ साहबान इनको कोई चीज़ देने को तैयार हैं और ना वो मियाँ साहबान को सिंध में कोई चीज़ देने को तैयार हैं, बिल्कुल भी नहीं है। पीपल्स पार्टी पे तो लोग ऑलरेडी नाला है कि जिस वक्त आपको याद होगा कि PDM से छोड़ने वाला फैसला हुआ, उस वक्त जब सेनेटर मुस्तफ़ा खोखर का भी बयान आया, आपको याद है उनके स्पोक्स पर्सन थे कि देखें जमहूरियत की उन्होंने कहा कि कमर में जो है वो खंजर घोंपने वाले पीपल्स पार्टी वाले थे। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा ना, हर कोई अपने अपने दांत है। कल इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, बिल्कुल ठीक है जी। सिंध में किसने किसके खिलाफ लड़ना है, बिल्कुल। KPK में किसने किसके खिलाफ लड़ना है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये समझते हैं कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर, हाँ इस वक्त एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो ये समझ, एक मेरे अभी जहन में एक और चीज़ भी आई, ये जो लोग इस वक्त समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ सदम एतमाद में जो है वो सारे मिल जाएं और इमरान खान को हटा लें, हटा लो। मैं तो नहीं देखता कि इमरान खान के हटने नाल को खास इस मुल्क की मीशत में कोई फ़र्क पेगा। अगर आप फ़र्क डाल सकते हैं, सोल्यूशन ला सकते हैं तो ज़रूर तब्दील करें, मगर अगर आपने इमरान खान को हटाने के बाद भी यही कहना है ना कि ए सारा गंद इमरान खान पा गया, असी अगले 4 साल तक इन्हों ठीक नहीं कर सकते, तो फिर ये कौम बहुत जलील होगी। कहीं ऐसा ना हो, ये कहीं ऐसा ना हो, ये बड़ी गौर तलब बात है कि जो चाहे तरीन साहब हैं, चाहे परवेज इलाही साहब हैं, चाहे MQM दूसरे तीसरे, ले आओ जी खान नू फारिग करो, इन्हों ले आओ, तो ये आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। इमरान खान को हटाना कोई मसला नहीं है, बट आके अगर 10 दिन बाद ये खुद असम्बली तोड़ दे और कहें दोबारा इलेक्शन कराते हैं, कितने जान के सारे। मियाँ नवाज शरीफ की क्या डिमांड रही है, बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ की डिमांड ये रही है कि नहीं इलेक्शन कराओ, इन हाउस तब्दीली को छोड़ें, ठीक है, मगर लोगों ने नहीं माना। सब ने कहा नहीं जी आप इन, चलो इन हाउस हो जाती है। इन हाउस होने के बाद नून लीग इन हालात में कैसे 1.5 साल इस मुल्क को चलाएगी? क्या लोगों को यही मर्सिये सुनाती रहेगी जो इमरान खान साहब हमें सुना रहे हैं पिछले 3 साल से कि नवाज शरीफ साहब गलत कर गए या जरदारी साहब गलत कर गए? तो डोंट यू थिंक कि ये भी पॉसिबिलिटी है? ये मैं उनको कह रहा हूं जो कहते हैं कि नहीं नहीं रल जाओ नाल, कि ठीक है आप भी इस्तेमाल हो जाएंगे, और अगर नून लीग का प्राइम मिनिस्टर आ जाता है तो उसकी मर्जी है, वो चौथे दिन असेंबली तोड़ के पासे मारे इलेक्शन अनाउंस करवा दे, बिल्कुल, फिर क्या होगा? बिल्कुल, फिर आप में से किसी का कोई हिस्सा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग नुक्ते पर बात कर मेरे मौजूद पैनलिस्ट ने बात की कि ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग मार्च भी मुश्तरका तौर पर निकालने की पोजीशन में नहीं है। पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च निकालने की तैयारी में है, PDM अपना लॉन्ग मार्च कहती है कि हम निकालेंगे। सो क्या आगे जाकर बिलफर्ज तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाए और इमरान खान को बाय हुक और बाय क्रोक ये हटा भी दें कुर्सी से, तो फिर क्या होगा? क्या किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन है?
और सोल्यूशन तो चलें उस वक्त आएगा जब कोई इक़्तिदार में आएगा। असल बात तो ये है कि फिर होगा क्या? क्या नून लीग जिस तरह कहती है कि फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएं उस पे जाएंगे, या फिर पीपल्स पार्टी जो बिल्कुल भी फ्रेश इलेक्शंस की हामी नहीं, वो फिर इनके साथ किस तरह सेम पेज पे होगी? इस पर बात करते हैं आखिरी सेगमेंट में आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है। ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले भी बात की कि ये तो लॉन्ग मार्च भी अलग अलग निकाल रही हैं अपोजिशन जमातें, और आगे जाके अगर तहरीक एतमाद अव्वल कहा जाता है कि जिस तरह अभी तक पाकिस्तान की तारीख में, ये शेख साहब भी बात कर रहे थे कि आज तक कामयाब नहीं हुई। अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब इमरान खान लेकर आए तो उन वोट्स की तादाद से भी ज़्यादा 176 वोट लेकर वो आ गए, जो पहले 172 वोट लेकर वो जीते थे 2018 में। सो आगे अब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की जाती है, अव्वल कामयाब होने के चांसेस कम नज़र आते हैं, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाती है तो फिर इनका किसी एक चीज़ पर कंसेंसस कैसे बिल्ड होगा? क्योंकि फ्रेश इलेक्शन तो सिर्फ मियाँ साहब को सूट करते हैं। अगर कोई केसेस शेसेस से जान छूट जाए मरियम नवाज़ की और कोई सिलसिला बने, और अगर शहबाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पिच किए जाते हैं तो मरियम इसकी शायद सबसे ज़्यादा हमें मुखालफत करती हुई भी नज़र आए, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उनको बैक सीट पे जाना पड़ेगा। हाउ डू यू सी? इसमें देखें, एक तो बातें बड़ी क्लियर हैं कि PMLN में भी बहुत बड़ा डिवाइड है। हम सबको पता है कि 2-3 ग्रुप्स बने हुए हैं, वो एक दूसरे को टांग भी खींचते हैं, और अगर वो इस दफ़ा एक साल के लिए लेट से शहबाज शरीफ को बना देते हैं और उसके बाद सारा मलबा जो है शहबाज शरीफ पर आएगा, अगर वो हालात ठीक नहीं कर सकते और महंगाई बढ़ जाती है और हालात ख़राब होते हैं, तो दैट गोज इन फेवर ऑफ मरियम नवाज। वो कहेगी देखे जी शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट थे, फेल हो गए, एंड नाउ यू लुक फॉर अनदर प्राइम मिनिस्टर फॉर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। नंबर 2 बात यह है कि मुझे एक समझ बात की नहीं आती कि एक साल जो रह गया है, आप डेमोक्रेसी को क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? लेट इट कंप्लीट 1 ईयर, जितना बैगेज और बढ़ने दें, एंड देन गो फॉर इलेक्शन। और आप अपना मैनिफेस्टो अच्छा लेकर आए, सोल्यूशन अच्छे लेकर आए, एंड से हम ये करेंगे, ये हम हमारे पास ये बेहतर, हमारे पास एक मैनिफेस्टो हम कर लेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है कि एक साल नहीं करें? महंगाई के बाद उसके बाद बाकी पहले नैरेटिव था फौज के खिलाफ और इमरान खान की ज़ात के मुतालिक, अब वो नैरेटिव आपने फेल कर दिया, अब आपने नैरेटिव पकड़ लिया ये इस किस्म की। ये 5th जनरेशन वॉर हमारे पर बड़ी सख्त हुई है। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग 5th जनरेशन वॉर में ऐसे ही होता है कि जब मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए तो आप उस वक्त अनस्टेबल मुल्क को कर दें। नॉट आई डोंट से कि ये जान के कर रहे हैं, ये इनएडवर्टेंटली नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई विश से कि शेख वकाल साहब के टाइप के और पॉलिटिशियन पाकिस्तान में हो जो ज्यादा समझते भी और पॉजिटिव सोच सकते हैं, तो मुल्क को बहुत फर्क पड़ सकता है। इसलिए इन चीजों को मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए क्या करेंगे इलाके ले तो आएंगे, आ गए, उसके बाद काफ लीग की PML कभी नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी ड्राइवर पार्टी है, मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, तो जब आपस में लड़ाई होगी, रस्साकशी होगी, नुकसान किसका होगा? मुल्क का होगा। यही तो दुश्मन चाहता है हमारा। बिल्कुल सही। तो शेख साहब, आप कैसे देख रहे हैं? ये तो कोई कंसेंसस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है फ्रेश इलेक्शंस वाली बात पे, जो आपने भी बड़ी इंटरेस्टिंग नुक्ता उठाया कि अगर असेंबली से टूट जाए फौरन बाद तो क्या होगा? सो योर लास्ट कमेंट। देखिए, इसमें आप अपने ज़हन में ये भी रखा होगा कि अगर फौरन अगर एतमाद मुकम्मल हो जाती है और कामयाब हो जाती है, ये चले जाते हैं और नून लीग का प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, तो बिल्कुल ये तवक्को रखें कि वो महीने के अंदर अंदर ये असम्बलियाँ तोड़ देगा, क्योंकि उनके बारे में यही है। ये इमरान खान साहब का या पीपल्स पार्टी का बैगेज लेके वो आगे कहीं भी नहीं चलेंगे। वो कहेंगे देखो जी, गंद करके दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, हम नए मैंडेट के साथ आ रहे हैं। उनके बारे में सिर्फ यही है। अब खान साहब अगर देख लेते हैं कि अदम एतमाद बिल्कुल कामयाबी के दहाने पे है, तो खान भी तो असम्बलियाँ तोड़ सकता। बिल्कुल। कौन सा मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए हैं, बाकी लोग भी तो जमानतों पे हैं। बिल्कुल। तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो ये तवक्को आप उनसे भी रख सकते हैं। वो तो ये भी कहते हैं, शुनीद है, ज़राए कहते हैं कि जी ऐसा भी हुआ कि 1-2 दफ़ा जब कुछ लोगों ने ज़्यादा ब्लैकमेल किया इत्तेहादियों ने खान साहब को, तो उन्होंने कहा फिर तुम ज़्यादा ना उछल कूद कर, मैं असम्बली उड़ा दूंगा। ये 100% दुरुस्त बात है। ये भी हो सकता है। तो अपोजिशन को भी हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और खान साहब को भी हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर खान साहब वक्त पे पंजाब की क़यादत किसी अच्छे समझदार काबिल आदमी के हाथ में दे देते, तो शायद जो नॉन परफॉर्मेंस
देखें, वफाक के पास चीजें थोड़ी होती हैं, सूबे के पास बहुत ज्यादा। 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे सब कुछ बन गए। तो ये सारी नॉन परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी वफाक और पंजाब की भी सारी नॉन परफॉर्मेंस वफाक के खाते में आ गई। बिल्कुल। और वो उस्मान बुज़दार की नालायकी भी अब इमरान खान की नॉन परफॉर्मेंस गिनी जाती है। बिल्कुल। अगर ये इस चीज को देख लेते, जैसे मैंने पहले कहा हवा वाली, वो हवा खराब करने, देखे ना, एक समझदार वजीर आला MNA इसके ऊपर गिरफ्त रखता है, नजर रखता है कि भाई हुण मैं तेनों दे रहे हैं, तू रात के मिल रहे हैं, सुबह किसको मिल रहे हो, नून लीग वालों से क्या मामला आते हैं, पीपल्स पार्टी। वो पंजाब में जो वजीर आला बैठा होता है वो वजीर आजम का थानेदार होता है। क्या बात, उसका काम होता है इनको काबू में रखना। अगर एक तरफ कैरेट देनी है तो दूसरे हाथ में स्टिक देनी है। तो इमरान खान साहब का ये फैसला भी कोई ब्रिगेडियर साहब आप ऐड करना चाह रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं, देखें जो पैटल की पॉलिटिक्स है ना, उसकी पहला स्टेप पंजाब की पॉलिटिक्स और पंजाब का CM। बिल्कुल। अगर वहां पर वो अच्छे स्ट्रेचर का मंजा हुआ प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर लिया जाते तो आज ये प्रॉब्लम होती ही ना। जो अगर आपने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपने पंजाब का CM का रोल अदा करना है और आपको वो टीम उन्होंने क्या डिलीवर किया, उन्होंने आपको कोई वोट बैंक इंप्रूव किया, उन्होंने आपके MNA MP को कंट्रोल करके रखा, वो उनको बात करनी नहीं आती है, ही लुक्स वेरी जो है लैक्स कॉन्फिडेंस, एक लाइन भी वो पढ़ के बोलते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज होती है एक लीडर की। और पंजाब का लीडर जो इतना बड़ा 3 सूबों के बराबर एक पंजाब है, अगर वहां आपने वीकनेसेस कर दी, सबसे बड़ा नुकसान PTA को जो है वो टू स्टिक विद उस्मान बुज़दार। और इवन आई विल गो टू नेक्स्ट एंड, इवन हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती थी, बिकॉज़ ही वाज नॉट डिलीवरिंग। वो तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ जी, बिल्कुल नहीं चाहते थे। और ये जब अक्सर बात की जाती है कि फौज की बड़ी मुदाखलत है हुकूमत में, तो फिर हमें ज़राए बताते हैं कि फौज की अगर मुदाखलत होती तो कम अज कम उस्मान बुज़दार पंजाब के CM ना होते, बाकी और बहुत कुछ होता, लेकिन वो CM पंजाब ना होते। आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगी शेख साहब, जो कि आप पंजाब में पॉलिटिक्स करते हैं, अगर बुज़दार साहब ना होते तो कौन अच्छा कैंडिडेट था आपकी नज़र में कि जिसको इमरान खान ये जिम्मेदारी सौंपते? थानेदार कौन होता है? मैं तो अपने उससे मेरी बात किसी को पसंद आए या ना आए, चौधरी फवाद ने 2 सीटें जीती थी, MNA भी और MPA भी। बिल्कुल। और उसने बहैसियत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दोनों पार्टियों को, आप सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर के हिसाब से देखें, आप उसके बयान ना देखें, जमा तफरीक ना देखें वो क्या करता है, बहुत से लोगों से ना, उसने अपोजिशन को वक्त डाल दिया। बिल्कुल। मतलब है कि रोंदे सन राती के कितों आके बैठ गया। ठीक है, अगर इमरान खान साहब उस वक्त फवाद को मौका दे देते, बिल्कुल, तो फवाद इसी शौक में, यंग आदमी ने शौक भी होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया को बता दिया कि वजारत है पाकिस्तान में, सारी काफ लीग नो भी सदा कर देता। बिल्कुल। और ये मेरी जाती राय है जी, बिल्कुल। और मैं आपकी राय से 200% मुत्तफिक हूँ शेख वकास अकरम साहब कि अगर फवाद चौधरी पंजाब के CM होते तो आज PTI की हालत पंजाब में बहुत मुख्तलिफ होती, बहुत तगड़ी हालत होती। अभी भी आप देखें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारा बयानिया जो है वो तहस नहस हो जाता है इनके मुखालिफिन का। सो ये तो बहरहाल हमारी अपनी राय है। अब देखना ये है कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या सोच रही है, अपोजिशन क्या सोच रही है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे। पाकिस्तान जिंदाबाद।